वीपीएन भी खुला हुआ है। वो सिद्दीकी भाई से बात करनी होती है दुबई में, तो इसलिए उसको ऑन रखता हूँ। मुझे पता है तुम जैसे मर्द जो हैं वो वीपीएन क्यों ऑन रखते हैं। सबा हमीद हमारी एक सीनियर अदाकारा हैं। ये अपने शौहर को वॉशरूम जाने के बाद पकड़ती हैं कि हाथ से एक मोबाइल पकड़ा जाता है जिसका वीपीएन ऑन होता है। वो आए बाएं शाएं करते हैं। हमारे मुआशरे में इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि हम इस तरह की चीज़ें करें। एक दो गश लगा लें, गला खुल जाएगा। अरे मैं कहाँ पीती हूँ, वो तो बस ऐसे ही कभी कभार अमीन के साथ। एक दो कश भर ले, अमीन भाई की रूह जन्नत में शाद होगी। खातून ऐसे सिगरेट पी रही है और अपनी वालदा से बातें कर रही है। वीपीएन भी खुला हुआ है। वो सिद्दीकी भाई से बात करनी होती है दुबई में, तो इसलिए उसको ऑन रखता हूँ। मुझे पता है तुम जैसे मर्द जो हैं वो वीपीएन क्यों ऑन रखते हैं। तबीयत अजीब सी हो रही है, दिल उलट रहा है। जो तुम्हारी एक्टिंग है ना, ऑस्कर मिलने वाला है तुम्हें इस एक्टिंग पे। ताबिश, ताबिश, बच्चों को क्यों बीच में ला रही हो? मैं तो तुम्हारे बहन भाइयों को तुम्हारे करतूत बताऊंगी, खास तौर पे तुम्हारी वो लंदन वाली बहन हाजन, जो वहां से बैठ के मुझे फोन करती है और इखलाकियात पर दर्स देती है। जरा उसे भी तो पता चले ना कि उसके भाई के क्या करतूत है। ताबिश, ताबिश को भी पता चलना चाहिए। ताबिश, अब इसको रहने दो। जी अम्मी। इधर आओ ना, किधर हो तुम, कब से बुला रही हो। बोले। ये जरा अपने अब्बू की सर्च हिस्ट्री चेक करके बताओ क्या क्या सर्च किया इन्होंने। उर्फी जावेद काफी पसंद है अब्बू को। नाजरीन, ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एक मशहूर ड्रामे की सर्कुलेट कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए इस ड्रामे का ख्याल शायद हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर सकता है, या अगर इसके उलट बात की जाए तो बहुत सारे बिगाड़ की नुमाइंदगी करता है। ये ड्रामा बेवा होने से पहले एक शॉर्ट फिल्म है जिसका जो है वो उन्वान अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मकसद यही था कि जो कि उम्र दराज लोग हैं या दीगर इस तरह के लोग हैं, ये किस तरह अपनी जो जिनसी ज़रूरियात हैं इसको पूरा करते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा और पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की सोच हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकती है। इसमें एक क्लिप जो आपने पहले मुलाहिजा किया, इसमें जो है वो सबा हमीद हमारी एक सीनियर अदाकारा हैं। ये अपने शौहर को वॉशरूम जाने के बाद पकड़ती हैं। वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं और उनके हाथ से एक मोबाइल पकड़ा जाता है जिसका वीपीएन ऑन होता है। वो आए बाएं शाएं करते हैं और उसमें जो बयां करदा अल्फाज हैं वो यकीनी तौर पर आपने पहले इस क्लिप में सुन लिए होंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हमारे मुआशरे में इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि हम इस तरह की चीज़ें करें, या हमारे जो बुजुर्गान हैं उनके साथ हम इस तरह का रवैया इख्तियार करें कि अगर वो किसी कोताही पर हैं भी तो उसको धमकाया जाए कि ये चीज़ मैं आपके बेटे, आपकी बहू या आपके बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसी ड्रामे के अगर अगले पार्ट की बात की जाए, जिसकी वीडियो अब आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये जो सीन है ये जब मैंने देखा तो मुझे जो है वो आप समझ लें कि मुझे लगा कि अब इस पर बात करना मजबूरी बन चुकी है, चूँकि इसमें इतना ख़वातीन का बोल्ड किस्म का अंदाज अपनाया गया है कि इसमें सना अस्करी एक पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा है। जुम्मे के लिए लेट हो रहे थे, काफ़ी देर से बाथरूम में घुसे हुए थे। साफ बात है मेरा तो फोन खोल रहा था, ऐप भी बंद था ना। खैर उनमें निकले तो कहने लगे, तलत मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे, अल्लाह मुझे हिदायत दे। 60 की उम्र के बाद ना ज्यादातर मर्दों को अपने पुराने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होने लगता है, तभी तो घर बार छोड़ के मस्जिदों और तबलीगी इज्तिमात में निकल जाते हैं। नहीं खैर, वो तो खासे नॉर्मल से मर्द थे। ड्रामे, फिल्में, वो बेहुदा किस्म की वेब सीरीज वो भी बड़ी रग़बत से देखते थे। मैंने कभी रोका टोका नहीं। सवाल तो ये है कि उस रोज उनके दिल में ऐसी क्या घबराहट हुई, तमाम तरह आजादियों के बावजूद। मुझे नहीं पता, पर ये तुम ना ज्यादा तफ्तीशी अफसर मत बनो, और ये सिगरेट बुझा दो तुम नाज़नी। अभी खानदान की महल्ले की कोई औरत आ जाएगी। वो तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, इसलिए सब घर में घुसे बैठे हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में रखा ही क्या है? मैंने तो जब भी मैच देखा है इंडिया जीता है। एक दो गश लगा लें, गला खुल जाएगा। अरे मैं कहाँ पीती हूँ,
वो तो बस ऐसे ही कभी कभार अमीन के साथ। एक दो कश भर ले, अमीन भाई की रूह जन्नत में शाद होगी। अरे वाह, सिगरेट पीने का अंदाज तो खासा प्रोफेशनल है। ये सिगरेट पी रही हैं और इतने ओपनली इसमें स्मोकिंग के सीन्स को फिल्माया गया है कि आप ज़रा इस चीज़ के बारे में सोचें कि पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान के लोग या जिन लोगों ने इस फिल्म को, इस शॉर्ट फिल्म को देखा होगा, वो इससे क्या सबक लेंगे। और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं या आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात और फैमिली और मोहल्लों की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो कैसे इस चीज़ को परसू करेंगी कि अगर ख़वातीन घर में बैठे हुए हैं, घर में भाई है, बाप है, बेटा है, आपके 100 रिश्ते ऐसे होते हैं जो मर्दों से जुड़े होते हैं, तो उनके सामने या उनकी मौजूदगी में, उनकी जो मौजूदगी को खातिर ख्वाह ना लाते हुए खातून ऐसे सिगरेट पी रही है और अपनी वालदा से बातें कर रही है। ज़रा ये देखें कि अगर कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में, या अगर मैं फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूं, तो हम देखते हैं कि अमूमन ख़वातीन को लेकर ही जो है वो ड्रामा फिल्माया जाता है, चूँकि उसमें हम देखते हैं कभी सास और बहू की लड़ाई है, कभी जो है वो इसी तरह का मोहब्बत का ट्रायंगल बना दिया जाता है, और कभी इस तरह का जो है वो बिगाड़ पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें ख़वातीन को इतना ज़्यादा बोल्ड दिखा दिया जाता है कि जो कि हमारे मुआशरे की अक्कास ही नहीं होता। हमारे मुआशरे में इस तरह का कहीं पर भी इन्वायरमेंट नहीं पाया जाता कि जिसमें ख़वातीन अपनी सास, अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन, बेटी, किसी से भी इस तरह बात करें कि सिगरेट के वो कश लगा रही हो और अपने बाप, भाई, बेटे या अपने हस्बैंड की बातें इतनी ओपनली कर रही हो कि वो बता रही हो, एक बीवी बता रही है जो कि खुद उम्र रसीदा है और इसके बच्चे भी हैं, इसकी फैमिली भी है और ये घर में सबसे बड़ी है, लेकिन ये अपने शौहर की एक ऐसी बात अपनी बेटी या अपनी बहू से डिस्कस कर रही है जो कि यकीनी तौर पर गैर इखलाकी भी है और हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की बहुत बड़ी वजह भी हो सकता है कि आप कैसे ख़वातीन को इतना बोल्ड और इतना ओपन स्टैंस दे सकते हैं कि वो किसी भी हवाले से बात करने से पहले वो सोचे ही ना कि जो बात हम कर रहे हैं इसका हमारे बच्चों पर या हमारी फैमिली पर क्या तासुर जा सकता है, और दूसरी जानिब जो लोग इनको देखते हैं वो किस तरह देखेंगे। ये अगर क्लिप्स आपने भी देखे हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या वाकईतन ये ड्रामा एक सही नीच के लिए बनाया गया था, या इसमें ख़वातीन को जितना बोल्ड दिखाया गया है हमारा मुआशरा ऐसी ख़वातीन को एक्सेप्ट करने से कासिर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।